हेलो दोस्तों, आज हम अपने CSS के ट्यूटोरियल में कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं और इसको क्यों लिखते हैं। कमेंट जो है ये हर एक लैंग्वेज के लिए अवेलेबल होता है, यानी कि हमारा ब्राउज़र इस कमेंट को इग्नोर कर देता है। यानी कि हम जो भी लिखते हैं अपनी प्रोग्राम वाली फ़ाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो हमारा प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि हमारा कंपाइलर या ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देते हैं। वो समझते हैं कि ह्यूमंस के लिए है, वो यानी कि मशीन के लिए नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यानी कि हमारा लिखा हुआ कोड, इसको अगर हमने कमेंट करना है तो हम स्लैश लिखेंगे और स्टार लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एंड करना है, यहाँ पे अगर हमने एंड करना है तो हम यहाँ पे दोबारा स्टार लगाएंगे और स्लैश लिख देंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये कमेंट हो चुका है। CSS में हम इस तरह कमेंट करते हैं, और HTML में जो कमेंट करते थे वो हम इस तरह करते थे। HTML में कमेंट जो करते थे वो हम करते थे, मैं इसको थोड़ा कमेंट करके दिखाता हूँ। HTML में हम इस तरह कमेंट करते थे, यानी ग्रेटर देन एक्सक्लेमेनेशन लगाते थे, हैफन लगाते थे 2 बार, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, ये मैंने HTML का कोड हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है इस तरह, हैफन और लेस देन। यहाँ पर लिखते थे स्टार्ट में हैफन यानी कि ग्रेटर देन एक्सक्लेमेनेशन हैफन, और एंड में क्या लिखते थे, यहाँ पर जहाँ पे एंड करना होता था तो हम वहाँ पे लिखते थे हैफन लेस देन। तो अभी बात हम CSS की कर रहे हैं, तो हम ये तो कमेंट हमने पिछले ट्यूटोरियल में HTML के ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था, तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा था। अब हम CSS में इस तरह करते हैं कमेंट, ठीक है। इस तरह हम स्लैश लगाते हैं, स्टार लगाते हैं और एंड में स्टार और स्लैश लगाते हैं, हमारा कमेंट्स हो जाता है, ठीक है। इसको हमने इसका शॉर्टकट ये है कि हम इसको क्या करते हैं, अगर हमने किसी भी चीज़ में लगाना हो कमेंट्स तो हम उसको इस तरह क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जितना ऐसा सेलेक्ट होगा उसको हम कंट्रोल के साथ स्लैश दबाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हिस्सा हमारा कमेंट हो जाएगा। इसको हम एक लाइन में भी लगा सकते हैं, इसको हम मल्टीपल लाइन में भी कमेंट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यानी कि मैं अगर इसको सिर्फ एक लाइन में लिखता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं, यानी कि सॉरी ये क्या हो गया है, अच्छा यहाँ पर लिखा और यहाँ पर आ गया, यानी कि इसको हमने सिर्फ कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार दबाएंगे और स्लैश दबाएंगे। ये हिस्सा सिर्फ हमारा कमेंट हो चुका है, और बाकी का हिस्सा देखो वैसे का वैसा ही है, ठीक है। तो इस तरह हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लिखते इसको इस तरह है। अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, कमेंट का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा पेज के अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है, यानी कि जब हम अपना वेबसाइट बनाते हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को दोबारा, ठीक है, अपडेट करना हो, तो कोई भी चीज़ उसमें चेंजिंग करनी हो, किसी भी चीज़ की उसमें कोई चीज़ ऐड करनी हो तो हमें मुश्किल होती है। जब हमने कमेंट्स बनाया होता है, कोई उसको कमेंट में लिखा होता है, उसको पार्ट मतलब उसके हर एक पार्ट को एक कमेंट में लिखा होता है, भाई ये फ़लाँ चीज़ है, ये हेडर है, ये फुटर है कमेंट के अंदर। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर मैंने एक हेडर लिखा तो मैंने वहाँ पे एक कमेंट्स लगाया, ठीक है। मैंने लिखा कमेंट्स, तो उसमें मैं लिख दिया हेडर CSS हेडर स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने उसको हेडर को जाकर क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने नेविगेशन बार बनाया तो मैंने वहाँ पे लिख दिया CSS नेविगेशन बार स्टार्ट और एंड। और जब मैं आऊँगा तो मैं वहाँ से देखूँगा कि यहाँ पे मेरा हेडर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसमें मैं बड़ी आसानी से ही कोई भी चेंज कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। या कोई दूसरा कोडर हमारे पेज पे आता है, हमारे कोड के अंदर, उसे किसी भी चीज़ की चेंजिंग करनी है, कोई भी अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वो आसानी से, बड़ी ही आसानी से उसके अंदर कमेंट्स को पढ़ के वो देखेगा कि यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है।
तो उसको बड़ी आसानी से उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकता है। तो ये इस तरह इसको हम यानी कि इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ये है कि हमने कोई चीज़ यानी कि मैंने ये लिखा, इसमें हमने लिखा हुआ है कि ओवरफ्लो हिडन, यानी कि हमें अगर ये नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है। इस वर्ड को अगर मैंने डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, डिलीट करने के बजाय मैं इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको कमेंट कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको कमेंट करके अगर इसकी जगह पे मैंने कोई और लफ्ज़ लिखना है, यानी कि ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पे और लफ्ज़ लिखना है तो मैं और लफ्ज़ लिख दूँगा, ठीक है। इस तरह मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसको कमेंट कर दूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि जब मुझे बाद में किसी भी वक्त जब इस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको आकर क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा। इसको लिखने के बजाय मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा, ठीक है। इस तरह हम अपने पुराने कोड को भी रखने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो कमेंट इस तरह हम यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।